हेमंत के दिल्ली आवास से मिली बीएमडब्ल्यू कांग्रेस सांसद की। ईडी ने धीरज साहू को भेजा समन। 29 जनवरी को जब्त की थी कार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू एसयूवी कार का कनेक्शन राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ा रहा है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि जब्त बीएमडब्ल्यू कार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की नहीं है। इसका संबंध राज्यसभा सांसद धीरज साहू से है। कार का रजिस्ट्रेशन राज्यसभा सांसद धीरज साहू के मानसर स्थित घर के पते पर है। इसे लेकर ईडी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को समन किया है। 10 फरवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह पूछताछ दिल्ली में होगा या रांची में, यह पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार ईडी अपनी पूछताछ के दौरान सांसद धीरज साहू के हेमंत सोरेन से संबंध और बीएमडब्ल्यू कार से संबंधित सवाल कर सकती है। आपको बताते चलें कि धीरज साहू बीते साल सुर्खियों में रहे थे। उनके आवास से लगभग 350 करोड़ कैश मिले थे। बताया जा रहा है कि उक्त कार को सांसद धीरज साहू ने हेमंत सोरेन को गिफ्ट की थी। इसका इस्तेमाल सीएम अपने दिल्ली प्रवास के दौरान किया करते थे। राज्यपाल ने कहा, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सभी को मिलकर करना होगा काम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मानना है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सादे परिवेश से आते हैं। वह लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को जानते हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि नए मुख्यमंत्री इस अनुरूप का ही कार्य करेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त के लिए पावर में बैठे लोगों को पहल करनी होगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, आम लोगों और पदाधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जल जीवन योजना पर तेजी से काम करना चाहिए ताकि किसी मां और बहन को पानी के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़े। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की बड़ी समस्या है। जेवीएम नेता समेत कई ने आयसू का दामन थामा। आयसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों के सामने आने का समय आ गया है। आज राज्य में अराजकता का माहौल है। सरकार अपने वादे से इतने भ्रष्ट इरादे दिखा रही। सुदेश महतो गुरुवार को रांची स्थित आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी नेता जुबेर आलम के नेतृत्व में जेएमएम नेता डॉक्टर पार्थ परितोष और उनकी टीम समेत हटिया और रांची के विधानसभा क्षेत्र के कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर उन्होंने पार्टी की नीति तथा सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि युवा बेहतर भविष्य के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप सभी को जनता की सेवा का मंच आयसू पार्टी देगी। आपके काम एवं विचार को यहाँ महत्व और सम्मान मिलेगा। झारखंड में युवाओं के भविष्य का हुआ घोटाला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधीन में एसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राजभवन के समय एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ नौजवानों के साथ नहीं, पूरे प्रदेश के साथ भ्रष्टाचार है। जेएसएससी की परीक्षा की तिथि घोषणा से 2 से 3 दिन पहले से 35 से 50 लाख रुपए सीट बेचने की शिकायत कर रहे थे। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि अभ्यर्थियों की बात सुनकर मन में बेचैनी होती थी कि राज्य में क्या हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन छात्रों ने जब सड़क पर उतरकर विरोध किया और सारा सबूत दिखाए तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा। अग्निवीर योजना से 1.5 लाख युवाओं के सपने चकनाचूर। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डेसूजन ने कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 1.5 लाख युवाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया। इनकी नियमित भर्ती कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षण के बाद सैन्य बलों में होनी थी। भाजपा ने करोड़ों युवाओं को धोखा दिया है। बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को राहुल गांधी ने उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए जय जवान अभियान शुरू किया। आगे उन्होंने कहा कि जय जवान अभियान की 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। इसमें अग्निवीर योजना लागू होने पर 1.5 लाख युवाओं से क्रूरतापूर्ण छीनी गई नौकरियां वापस करे, साथ ही सैन्य बलों के लिए पिछली भर्ती प्रणाली को बहाल करे। होमगार्ड का वेतनमान होगा 2 गुना। झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही के समक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो उनका वेतनमान लगभग 2 गुना हो जाएगा। विभागीय मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। नए मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फैसले से विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त 3527 जवानों सहित अतिरिक्त 11,000 होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें, बीते साल 29 दिसंबर को होमगार्ड को आर्ची के समान वेतन के संबंध में पत्र लिखा गया था। हाईकोर्ट को गुजारा भत्ता पर दोबारा सुनवाई करने का दिया आदेश।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को गुजारा भत्ता से जुड़ी याचिका को पुनर्जीवित कर पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस यू भुआन की खंडपीठ में पत्नी की ओर से गुजारा भत्ता की मांग से संबंधित मामले में निचली अदालत द्वारा उसके आचरण पर कठोर टिप्पणी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में किए जाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि साहेबगंज की रहने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पत्नी की ओर से गुजारा भत्ता की मांग से संबंधित मामले में दिया आदेश। 4 साल के बच्चे की हत्या, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। गढ़वा जिला के अंतर्गत रंका थाना के सोनादाग गांव में 4 साल के बच्चे की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने में आया है। बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उनकी नाबालिग बेटी को भी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों ने बच्चों की हत्या में संलिप्त स्वीकार कर ली है। यह जानकारी गुरुवार को प्रेस वार्ता कर एसपी दीपक कुमार पांडे ने यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि एक हफ्ता पहले गिरफ्तार आरोपी के भाई लव साव के घर 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उसमें 50,000 रुपये उसके नाबालिग भतीजी के पास से बरामद किया गया था। कैबिनेट की मुहर का इंतजार, 593 कल्याण छात्रावास के 26,000 छात्रों को मिलेगा फ्री खाना। सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की तर्ज पर राज्य सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। पहली बार झारखंड में कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी 593 हॉस्टल में रहने वाले लगभग 26,000 छात्रों को अब रोज फ्री 2 बार भोजन और 1 बार जलपान मिलेगा। इन छात्रावासों में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र रहते हैं। फिलहाल ये छात्र अपनी व्यवस्था से भोजन करते हैं। छात्रों को निःशुल्क भोजन कराने वाली फाइल कल्याण विभाग में पिछले कई महीनों से विभिन्न अधिकारियों के टेबल से गुजर रही है। कई अफसरों ने इस पर आने वाले खर्च को लेकर सवाल खड़े किए तो कई ने इसे अच्छी योजना बताई। कुछ अफसरों ने सिर्फ आदिवासी बच्चों के लिए यह योजना शुरू करने की सलाह दी। रांची में सुबह शाम ठंडी हवाएं, दिन में धूप। पश्चिमी विक्षोभ का झारखंड में असर, 11 से 13 फरवरी को बारिश के आसार। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम साफ है, लेकिन ठंडी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। इस वजह से मौसम में बदलाव होगा। यह बदलाव 11 फरवरी से देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पलामू प्रमंडल सहित आसपास के इलाकों में 11 से 13 फरवरी तक कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो सकती है। जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 11 फरवरी को पलामू और उसके आसपास के इलाके, 12 और 13 फरवरी को राजधानी रांची और इसके सटे इलाके में बारिश हो सकती है।